दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 7 डे टुडे एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट एक बार फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए और आज आपको देने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, यूजीसी नेट आवेदन प्रक्रिया के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और जीआरएफ जो पास करना चाहते हैं उनकी परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए आवेदन आ चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी जिन्होंने पीजी किया, स्नातक पास किया है एकल विषय यानी किसी भी विषय से हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी एकल विषय से वो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट उसने किया हो तो वह इसमें आवेदन कर सकता है। और नेट और जीआर परीक्षा पास करके आप हायर एजुकेशन में आप जा सकते हैं। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालयों में के लिए आप पात्र हो जाएंगे। जी हाँ, एक पोस्ट आपके लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको बताएंगे महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। और यदि दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, वीडियो करते बनाने वीडियो अच्छे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 30 सितंबर से जो है फॉर्म इसके भर चुके हैं और स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि जो है इसकी वह 28 अक्टूबर है। जी हाँ, 28 अक्टूबर है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पीजी आपने किया है तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको बताएंगे महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बताएंगे आपको योग्यता के बारे में। हाँ जी हाँ, योग्यता के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कम से कम पीजी में 55% आपने पास किया हो, 55% अंकों से स्नातक डिग्री आपने ली हो, मास्टर डिग्री, और इसमें तभी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 55% में से 5% की छूट है, यानी कि 50% ही आपके अंक हैं पीजी में, तो आप नेट और जीआरएफ में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताएंगे शुल्क के बारे में, क्या शुल्क रखा गया है। तो शुल्क जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए 1150 रुपये का शुल्क है। और आप EWS या OBC से हैं तो आपके लिए जो शुल्क है वो 600 रुपये शुल्क है। तो इस प्रकार से जनरल वालों के लिए 1150 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और यदि आप EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये शुल्क देना होगा। अब बारी आती है जो कि हमारे SC और ST अभ्यर्थियों की। जी हाँ, और साथ में हैंडीकैप्ड जो अभ्यर्थी हैं उनकी। तो यदि आप SC ST और हैंडीकैप्ड यानी विकलांग कोटि से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको शुल्क देना होगा 325 रुपये शुल्क आपको पे करना होगा, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप इसको पे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शुल्क देकर आप आवेदन भर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि एज लिमिट क्या है इसमें। यदि आप नेट करना चाहते हैं तो यदि आप सबसे पहले चलिए आपको बताएंगे JRF की। तो JRF यदि आप करना चाहते हैं तो आपके लिए एज लिमिट 31 वर्ष। जी हाँ, 31 वर्ष आपके लिए रखी गई है। और इसमें एक छूट का भी प्रावधान है आयु के नियम अनुसार, जो कि आपको बताएंगे साथ में कि जैसे कि आप SC और ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए 5 वर्ष की इसमें छूट मिल जाएगी। जी हाँ, 5 वर्ष की छूट मिलेगी और आप यानी कि 36 वर्ष तक आप इसमें JRF पास कर सकते हैं। और यदि आप बिलोंग कर रहे हैं OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 3 वर्ष की आपको छूट दे दी जाएगी। और ये भी आयु में नियम के अनुसार दी जाएगी, जो संविधान के अनुसार आरक्षण नियम अनुसार आपको सुविधा इसमें मिलेगी। अच्छा दोस्तों, आपको बताएंगे कि आपको ये आपके JRF की बात थी। JRF की मैंने आपको जानकारी दी, जो कि 31 ईयर्स आप JRF निकाल सकते हैं यदि आपने PG किया है। लेकिन आपको यदि SC से बिलोंग कर रहे हैं, ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 वर्ष की छूट रहेगी। और यदि आप बिलोंग कर रहे हैं OBC से पिछड़ा वर्ग में तो आपको 3 वर्ष की छूट रहेगी। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ।
और सिस्टम से बता रहा हूँ, सारी जानकारी दे रहा हूँ। और यदि आपने पीजी किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ कि जो कि हमारे पीजी अभ्यर्थी जो कि परास्नातक कर रहे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनको जानकारी नहीं होती है कि हम अपीयरिंग में भी बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आपका परास्नातक का अंतिम वर्ष है, अंतिम सेमेस्टर है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने अंतिम वर्ष में परीक्षा देने जा रहे हैं, आप अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो लास्ट ईयर की, तो आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, पात्र हैं। और यदि आपने पीजी को यानी मास्टर डिग्री को पूरा कर लिया है, तो आप पीजी यदि आपने पूर्ण कर लिया है, फुल फॉर्म में कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसमें आवेदन पूर्णतः कर सकते हैं। और यदि ये पीजी आपने लास्ट ईयर मतलब लास्ट आप कर रहे हैं, तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप परीक्षा में बैठिए। और यदि आप फाइनल ईयर में, तो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने परास्नातक यानी मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिए 55% अंकों के साथ में, तो आपको तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नेट यूजीसी नेट यानी कि नेट जीआरएफ दिसंबर परीक्षा 2023 की मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और यदि आप इसमें नेट निकालना चाहते हैं और मास्टर डिग्री आपके पास है, तो सुनहरा अवसर आप छोड़िएगा मत, और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यदि हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।